स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और आपसे वोट की अपील करें। भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनके हाथ में कमल का फूल दे करके इस हिसार की सरदारी में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, जोरदार ताड़ियों से इनका अपना आशीर्वाद इनको दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता परमादरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, हरियाणा विधानसभा के हमारे उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भव्य बिश्नोई जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की माननीय अध्यक्षा आशा खेदड़ जी, जिला के प्रभारी अमरपाल राणा जी, नरेश जांगड़ा जी, ओपी मालिया जी, सतबीर वर्मा जी, अजय गोंगनवाल जी, और आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इतना ज़बरदस्त भव्य जो कार्यक्रम, आज यहाँ इतनी बड़ी सरदारी बैठी है, मैं इसके लिए रणधीर पनिहार जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक चाय के कार्यक्रम में इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन, और कल ही डेट दी हो, कल शाम को कार्यक्रम फाइनल हुए हों और इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए रणधीर पनिहार जी का जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका धन्यवाद मैं करता हूँ। आज मैं चौधरी भजनलाल जी को भी स्मृत करता हूँ, उनको याद करता हूँ। वो ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है। भाइयों, चुनाव चल रहा है और चुनाव में 25 मई को हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। भाइयों, ये चुनाव कोई गांव का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई वार्ड का भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है कि भारत किस दिशा के अंदर चलेगा, किस दिशा में जाएगा। अभी चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी बोल रहे थे, कांग्रेस को कैसे वोट दें, कैसे वोट दें। ये आजकल झूठ का सहारा लेकर के वोट लेने का काम करते हैं। भाइयों, ये झूठ बोल करके देश के लोगों को बरगड़ा करके वोट लेने का काम करते हैं। इनके किसी व्यक्ति ने राहुल साहब को लिख करके दे दिया और उसने मंच पर खड़ा होकर के बोल दिया, कहने लगा, कहा वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देंगे। कौन सा अलादीन का चिराग ले रहा भैया, तो जिससे एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देगा। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर 10 वर्षों में किसी ने लड़ी है तो ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी है, जिसने गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम किया है। भाइयों, ये बोलते हैं कि वोट दें, अरे कैसे वोट दें। आपकी सरकार के अंदर हम देखते थे, हमारा वो नौजवान भाई, हमारा बेटा भाई जो बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए खड़ा रहता था, अरे उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। कैसे वोट आपको दें। ये नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों के अंदर ये मजबूत भारत मिला है, ये सुरक्षित भारत मिला है। अरे नरेंद्र मोदी जी जब सेना के जवानों के बीच में जाते हैं
और जा करके बोलते हैं कि अगर एक गोली आती है 100 गोली चला दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। और भाइयों, देखते देखते इन 10 वर्षों में वो पत्थरबाजी भी बंद हो गई, पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते इन 10 वर्षों में कि पत्थरबाज कहाँ है। भाइयों, ये मजबूत भारत, ये सुरक्षित भारत, ये देश की दशा तय करने वाला ये चुनाव है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस देश की मजबूती में हमें खड़े होकर के एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय के अंदर जिस गति से भारत बढ़ रहा है, ये दुनिया का ये नंबर 1 का भारत बनेगा, ये सुरक्षित मजबूत भारत बनेगा। भाइयों, उस दिशा के अंदर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। अरे आयुष्मान कार्ड, गरीब व्यक्ति को 5 लाख का अधिकार दिया है। इनके समय के अंदर तो इलाज नहीं करा पाते थे, आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और भाइयों, ये बोलते हैं एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे, परंतु इन्होंने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। इनकी दादी ने कहा था 1970 के दशक में गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। 35 वर्ष इस नारे को लेकर के चलते रहे, लोग वोट देते रहे, परंतु देश के गरीबों का शोषण होता रहा। 35 वर्ष के बाद जब देखा कि ये नारा नहीं चलेगा, तो इनके पिताजी ने, राहुल गांधी के पिताजी ने दिल्ली में बैठ करके बोला, मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, हिसार में 15 पैसा पहुँचता है, ये 85 पैसे कहाँ जाते थे। भाइयों, इसका मालूम नहीं पड़ा और आज भी लोग देखते हैं और ये बोलता है कि एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देंगे। अरे गरीबी के प्रति तो मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। इन 4 वर्षों के अंदर भाइयों, 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ भाइयों और बहनों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आगे भी उसके ऊपर भाइयों उनका विजन है, आने वाले समय के अंदर कोई भी सर बिना छत के न रहे, उसको मकान देना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। भाइयों, कैसे इन लोगों को वोट दे दें जो व्यक्ति जेएनयू के अंदर जा करके भाइयों जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हो, ये राहुल गांधी जा करके वहां पर उनको समर्थन देने की बात करता है। कैसे इसको वोट दे दें भाइयों? जो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लोकसभा के अंदर आता है, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जिनको धर्म के आधार के ऊपर प्रताड़ित किया गया, ऐसे लोग जो वहां पर अपना धर्म को नहीं बदला और उन्होंने वहां से निकल करके भारत आने की सोच ली और जो भारत के अंदर आ गए, ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए ये कानून बनाया। और ये कांग्रेस का युवराज 6 महीने तक शाहीन बाग के अंदर रास्ता रोक करके बैठा रहा, इसको उनकी चिंता नहीं है। कैसे भाइयों इनको वोट दे दे, कैसे वोट दे दे? इनकी सरकार केरल के अंदर है, अभी आप लोगों ने देखा है भाइयों उनके सचिवालय के सामने वहां गौ माता को किस प्रकार से काटा गया है। ये कैसे वोट के हकदार हैं भाइयों? इस बात को हमने सोचना है। और ये वोट आपकी इस देश की दिशा को तय करने वाली है। भाइयों, आज हम 10 वर्षों के अंदर देखते हैं भाइयों, हमने 60 वर्षों का शासन भी देखा है। पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज इन 10 वर्षों के अंदर भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। भाइयों, ये बदलाव इस देश के अंदर आया है। आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, आज रोड की कनेक्टिविटी, आज एयर की कनेक्टिविटी, आज रेलवे की कनेक्टिविटी, इन 10 वर्षों के अंदर देश में यूनिवर्सिटीज का निर्माण, इन 10 वर्षों के अंदर देश में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर एम्स का निर्माण और देश की समस्याओं का समाधान। भाइयों, चाहे धारा 370 हो, चाहे भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण हो, भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। ये लोग समस्या को समस्या बना करके भाइयों लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते थे,
नरेंद्र मोदी जी भाइयों समस्या का समाधान करके देश को विकास की गति में आगे बढ़ा करके लोगों से वोट लेने का काम करता है। ये अंतर ये उनकी सरकार में हमारी सरकार में है। भाइयों 10 वर्षों के अंदर देश की दुनिया में भारत की एक प्रतिष्ठा बनी है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि एक एक वोट आप कमल का बटन दबाइए। यहाँ से कमल का बटन दबेगा, नरेंद्र मोदी जी ताकतवर होंगे और नरेंद्र मोदी जी ताकतवर होंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये भारत विकसित राष्ट्र 2047 तक बन जाएगा। और भाइयों हमने इस भारत की मजबूती के लिए काम करना है। आइए मिलकर के एक एक वोट आप कमल के बटन का दबाइए। हमारे रणधीर पनिहार जी बोल रहे थे कुछ कामों के लिए, उन कामों की चिंता मत करिए। आपका भाई आपका बेटा चंडीगढ़ के अंदर है। आपको जब भी कभी जरूरत पड़ेगी 24 घंटे आप लोगों की सेवाओं के अंदर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके हर काम एक योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबके आशीर्वाद सहयोग से करेंगे। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हर समस्या का समाधान है। अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा उसको भी बताने का आप लोगों को काम करेंगे। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, आप सबका मैं पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो सम्मान इस सरदारी ने दिया है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, इस सम्मान को कम करने का काम नहीं करूंगा। और मैं भव्य जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि भव्य जी हमारे उभरते सितारे हैं और अभी हमारे हरियाणा प्रदेश युवा के प्रभारी भी हैं और मजबूती से युवाओं के अंदर इनका एक जलवा है और ये युवाओं को एक दिशा और दशा देने का काम भव्य जी करेंगे। और मैं आप लोगों से ये अपील करता हुआ कि यहाँ तो वही हिसार में तो जिताना है, परंतु हिसार के आसपास भी देख लियो, चाहे सिरसा की सीट है, सिरसा के अंदर भी जहाँ हमारे रिश्तेदार मित्र प्यारे हैं बोल करके भाइयों, चाहे इधर महेंद्रगढ़ भिवानी है, कहीं पर भी जहाँ हमारी जानकारी है मिल करके हमने एक एक वोट कमल के फूल को देना है। नरेंद्र मोदी जी को 10 के 10 कमल भेज करके तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए काम करना है। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। अब की बार